आज आप स्पेस से जुड़ी 10 ऐसे सवालों को जानोगे जो आपके होश उड़ा देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, सर्वप्रथम सौरमंडल में किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजा गया था? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह पर। 15 दिसंबर 1970 को इस दुनिया में उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान वेनेरा 7 था, जो सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह की जांच करने के लिए भेजा था। वेनेरा 7 लैंडर और ऑर्बिट से बना एक यान था। लैंडर को सतह पर उतरना था, लेकिन जब वेनेरा 7 शुक्र ग्रह की सतह से 60 किलोमीटर ऊपर था, तभी उसका पैराशूट खुल गया। लेकिन कुछ ही दूर गिरने के बाद पैराशूट फेल हो गया और लैंडर 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे टकराया। टकराने के बावजूद भी लैंडर 23 मिनट तक डेटा भेजता रहा, जबकि ऑर्बिट आज भी 54 साल से शुक्र का चक्कर लगा रहा है। वेनेरा 7 ने जो डेटा भेजा, उससे पता चलता है कि शुक्र ग्रह पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और सतह का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। शुक्र ग्रह एक भट्टी के समान है, जहाँ शीशा भी पिघल जाएगा। उसका वायुमंडल बहुत घना और जहरीली गैसें पाई जाती है। नंबर 2, क्या यह सच है कि तेज ध्वनि से पूरी दुनिया और आकाशगंगा को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, यह सच है। अगर मानव 11,000 डेसिबल ध्वनि बनाने में कामयाब हो गया, तो सौरमंडल तबाह हो जाएगा। हम सभी को पता है, ध्वनि एक तरह की एनर्जी है। इंसान के सुनने की क्षमता 90 डेसिबल तक होती है। ऐसे में अगर यह आंकड़ा 120 डेसिबल के पार हो गया, तो इंसान के कान के पर्दे फट जाएंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। 11,000 डेसिबल की ध्वनि बहुत सारी ऊर्जा और एनर्जी उत्पन्न करेगी, जिससे एक ब्लैक होल बन जाएगा और सभी चीजों को अपने अंदर समा लेगा। खैर, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा कर पाने में कोसों दूर है और शायद कभी वो कर भी ना पाए। नंबर 3, यदि हम चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखना चाहेंगे, तो हम नीचे देखेंगे या ऊपर? चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखने के लिए आपको ऊपर देखना होगा। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी आकाश में हमेशा के लिए लटकी हुई दिखती है। चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई दिखती है और पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुना बड़ी दिखती है। नंबर 4, शुक्र ग्रह का तापमान और वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। बिना प्रोटेक्शन के अगर हाथी भी वीनस की सतह पर खड़ा हो जाए, तो वायु का दबाव उसे प्लास्टिक के कप की तरह कुचल डालेगा। यह इतना ज्यादा तापमान और दबाव है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई भी धातु यहाँ टिक नहीं सकती। टाइटेनियम और टंगस्टन जैसी धातुएं शुक्र ग्रह के मौसम को झेल सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये भी नहीं चल पाएंगी। शुक्र ग्रह ग्रीन हाउस गैसों का एक चैम्बर है, या मान लीजिए ये ग्रह एक बहुत बड़ी भट्टी के समान है जो सब कुछ पिघला देती है। मैक्सवेल मोन्टेस नाम से एक पहाड़ भी शुक्र ग्रह पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। पहाड़ के अलावा यहाँ बहुत बड़ा पठार भी है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। शुक्र और पृथ्वी पर पहाड़ों की उत्पत्ति का एक ही पैटर्न है, तो कुल मिलाकर शुक्र ग्रह को दूर से देखना सही रहेगा। नंबर 5, क्या कोई अंतरिक्ष यान सूरज के अंदर तक जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के कोरोना मंडल तक चला गया था, वह भी बहुत थोड़े समय के लिए। पार्कर सूरज के सतह से लगभग 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर था। पार्कर यान कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो 1375 सेंटीग्रेड का तापमान झेल सकता है। पार्कर का कवच 4.5 इंच मोटे मटेरियल से बना है। यह यान उबलते सूर्य का 24 चक्कर लगा सकती है और इसकी रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। नासा के अनुसार पार्कर यान का उद्देश्य केवल सूर्य के कोरोना मंडल का अध्ययन करना है, अर्थात यह सूर्य से नहीं टकराएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वह सूर्य से मात्र 61 किलोमीटर दूर होगा। सूरज की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और यह यान 1375 डिग्री सेल्सियस ही सहन कर सकता है। इसीलिए पार्कर यान को सूर्य के नजदीक नहीं भेजा जाएगा। नंबर 6, क्या हम चाँद की तरह तारों पर भी जा सकते हैं? हाँ, हम चाँद की तरह ही तारों पर भी जा सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। तारों पर जाने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
तारे पृथ्वी से बहुत दूर है। सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटारी पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। तारे बहुत गर्म होते हैं। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अन्य तारे भी बहुत गर्म हो सकते हैं, कुछ लाखों और अरबों डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकते हैं। तारे बहुत शक्तिशाली है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 28 गुना है। हमें किसी भी तारे में जाने के लिए बहुत तेज अंतरिक्ष यान बनाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमें कई नई टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे अंतरिक्ष यान बनाने होंगे जो तारों के तापमान को सहन कर सके। यदि हम इन चुनौतियों को दूर कर सकेंगे तो हम तारों पर जाने में सक्षम होंगे। यह मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत जानकारियाँ दे सकती है। यह मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करेगा। नंबर 7, क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवित सभ्यता मौजूद होगी? मंगल ग्रह एक लाल ग्रह जिसे मानवता ने सदियों से अपनी कल्पनाओं, कहानियों और वैज्ञानिक खोजों का केंद्र बना रखा है। यह ग्रह हमेशा से अपने अनसुलझे रहस्यों और अद्भुत विशेषताओं के कारण अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या कभी इस वीरान और धूल भरे ग्रह पर जीवन ने अपनी छाप छोड़ी होगी, या आज भी यहाँ किसी रूप में जीवन छुपा हो सकता है? मंगल की कहानी शुरू होती है उसके भूवैज्ञानिक इतिहास से। आज भले यह ग्रह ठंडा, शुष्क और बंजर हो, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले यह बिल्कुल अलग था। इस समय मंगल पर पानी बहता था। जी हाँ, नदियाँ, झीलें और शायद महासागर भी। यह प्रमाण वहाँ की घाटियाँ, सूखी नदी की तलहटियों और खनिज संरचनाओं से मिलती है। नंबर 8, क्या अंतरिक्ष यात्री पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? ये बात सच है कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की तरह अंतरिक्ष में पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी की वजह से काफी कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक एस्ट्रोनॉट नहाने के लिए अपने शरीर को गीले तौलिए से पोंछते हैं। इसके अलावा अपने बालों को पानी रहित शैम्पू से धोते हैं। इस शैम्पू में पानी काफी कम या बिल्कुल भी नहीं होता। वही शैम्पू में कोई झाग नहीं होता है। इस शैम्पू में पानी की मात्रा काफी कम या ना के बराबर होता है। वही शैम्पू में कोई भी झाग नहीं होता क्योंकि ये झाग अंतरिक्ष सतह से अंदर बिखर सकता है। इसके अलावा जब अंतरिक्ष यात्रियों को अपने हाथ या चेहरे को साफ करना होता है तो वो लिक्विड सोप वाले गीले तौले का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वे खुद को सुखाने के लिए सूखे तौलिए का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो गया तो क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से टाइटली लॉक्ड है और यह पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है। चंद्रमा के दूर जाने पर इंसानों के लिए अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा के ना होने पर मानव जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है जिसके कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता है। इस वजह से पोषक तत्व समुद्र तल से सतह पर आते हैं। इन्हीं समुद्री जीवों पर मनुष्य का भी जीवन चलता है। चंद्रमा नहीं होगा तो समुद्र में ये खत्म हो जाएंगे। चंद्रमा धरती के लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करता है जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड और हानिकारक विकिरणों को रोक लेता है। जब चाँद नहीं रहेगा तो वो सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगे। चाँद की वजह से धरती अपने अक्ष पर झुका हुआ है। इसी वजह से यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। चाँद के ना रहने पर मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा और शायद हम भी ना रह पाए। चाँद के ना होने से पृथ्वी का घूर्णन तेज हो जाएगा और दिन 6 से 12 घंटे का हो जाएगा। बहुत सी वनस्पतियाँ और जीव जंतु चंद्रमा पर ही निर्भर करते हैं। वो चंद्रमा के ना होने से नष्ट हो जाएंगे। सब्जियाँ टेस्टलेस और बेकार हो जाएंगी और रातें पहले से अधिक घनघोर और अंधेरा हो जाएगा। नंबर 10, किसी भी स्पेस मिशन में स्पेसशिप को एस्ट्रॉयड से कैसे बचाया जाता है? आइए जानते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि एस्ट्रॉयड एक दूसरे से काफी करीब है, जो कि गलत है। दरअसल एस्ट्रॉयड बहुत बड़े होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दोनों एस्ट्रॉयड के बीच कम से कम 500 से 1000 किलोमीटर का अंतर होता है। इसीलिए एक एस्ट्रॉयड के साथ
अंतरिक्ष यान के टकराने की संभावना लगभग 0 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।